अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में पूर्वोत्तर सिद्धम का प्रकरण चल रहा है। आज द्वितीय सूत्र है असिद्ध प्रकरण का। न लोपः सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु कृति। न लोपः स्वर संज्ञा तुक विधिषु सप्तमी का बहुवचन कृति सप्तमी का एकवचन। नस्य लोपः न लोपः सुप च सुप च स्वरश्च हाँ संज्ञा च तुक च इति सुप स्वर संज्ञा तुकः तुगयः कैसे हो जाएगा तुकः। फिर तेषां विधयः सुप स्वर संज्ञा तुक विधयः तेषु विधिषु, ठीक है ना। और कृति विशेषण बनेगा। पहले वाला सूत्र यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो ये सूत्र भी समझ में आ जाएगा। सुप स्वर है ना, तो विधि सबके साथ लगेगा। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमपि संपद्यते। तो सुप विधौ स्वर विधौ संज्ञा विधौ तुक विधौ च कृति। कृति का संबंध केवल तुक विधि के साथ लगेगा। तुक विधौ च कृति न लोपः पूर्वत्र असिद्धो भवति। सुप विधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में और कृत संबंधित तुक विधि में जो न लोप है वह पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होता है। प्रश्न उठता है कि पूर्वोत्तर सिद्धम से भी यह कार्य हो सकता था, क्योंकि जो न लोप है वो त्रिपादी में है और ये सारे कार्य जो है आपके सप्ताध्यायी में है, तो पृथक सूत्र क्यों बनाया। तो सिद्धे सति विधि नियमार्थो भवति, कि विधि सिद्ध होने पर वो नियमार्थ होती है। तो ये नियम करेगा कि जो नकार लोप है वो इन विधियों में ही असिद्ध रहेगा, अन्य विधियों में असिद्ध नहीं होगा, यानी वो सिद्ध माना जाएगा। सिद्ध माना जाएगा तो उसके जो कार्य होंगे वो हो जाएंगे। आपको उसका प्रत्युदाहरण भी बता देंगे अभी बाद में। तो सुप विधि के उदाहरण जैसे राजभी, तक्षभी, राजभ्यः, राजभ्याम, तक्षभ्याम, राजसु, तक्षसु। तो इन सब में क्या हुआ, राजन आगे भिस। अच्छा, सुप विधि में भी आप सभी समास कर सकती हैं। सुप के स्थान में विधि, सुप के परे रहते विधि, सुप से उत्तर विधि, ठीक है ना, इसी में भी कर सकते हैं। तो राजभी तक्षभी में क्या है, सुप के स्थान में विधि है। राजन आगे भिस, नकार का लोप हुआ, न लोप प्रातिपदिकांतस्य से। भिस के परे रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से राजन की पद संज्ञा हुई, फिर न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप हो गया। अब स्थिति थी आपकी राजन आगे भिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या करना है हमको, अतो भी से ऐस लगाना है कि भिस के स्थान पे ऐस आदेश होता है, तो ये सुप के स्थान पे विधि है। तो सुप विधि करने के प्रति जो नकार लोप हुआ वो असिद्ध हो गया। असिद्ध होने से क्या दिखाई दिया, राज दिखाई दिया। राज दिखाई दिया तो राजन दिखाई दिया। आपको अकार से उत्तर मिल गया नहीं, हाँ वो हो गया, यहाँ पर असिद्ध हो गया। तब यहाँ पर क्या हुआ, आपको राजन ऐसा मिला, यानी अकारांत से उत्तर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर भीष को ऐसा आदेश नहीं होगा, है ना। राज भी बन गया। इसी के विपरीत आप देखिए कि जैसे हम बनाते हैं नाम अपि नामापि, तो नामन अपि। अब यहाँ पर क्या है, यदि नलोप क्या हो जावे, असिद्ध हो जावे, तो यहाँ पर भी संधि नहीं हो सकती है, तो यहाँ का नलोप सिद्ध रहता है। तो नलोप सिद्ध रहने से नामापि अकः सवर्ण दीर्घ लग जाता है। तो इसलिए इसने नियम किया कि इन विधियों में ही नलोप असिद्ध होगा। असिद्ध होने से आपको नकार दिखाई देगा। राजभ्याम में सुपिचा की प्राप्ति हुई, असिद्ध होने से अदंतंग नहीं मिला, अदंतंग नहीं मिला तो दीर्घत्व नहीं हुआ, ये सुप के परे रहते विधि हो गई। राजसु तक्षसु में भी क्या है, बहुवचने झल्यत की प्राप्ति हुई। यदि नलोप असिद्ध नहीं होता तो अकारांतंग से मिल जाता, अकारांतंग मिलता तो एकत्व की प्राप्ति होने लगती। असिद्ध होने से इन सब में नकारांत दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से ये सारे कार्य नहीं हुए, ठीक है। आगे चलते हैं स्वर विधि में। स्वर विधि का उदाहरण है राजवती और पंचार्मम दशार्मम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राजवती है ना, राजा अस्ति अस्याम नगरियाम इति राजवती नगरी, है ना, राजा वाली जो नगरी। अब यहाँ पर देखिए राजन आगे मतुप प्रत्यय किया हमने, राजन आगे मतुप, इससे फिर क्या होगा, मतुप के परे रहते राजन के अपने पद संज्ञा की राजन के नकार का लोप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लगा दिया माधुपधायाश्च मतोर्हो यवादिभ्यः,
इससे क्या हो गया, वकार को वकारांत अकारांत होने के कारण से यहाँ पर तो असिद्ध होता नहीं होता तो भी वकार होता ही, या अकारोपद होता चाहे अवर्णांत होता चाहे अवर्णोपद होता, तो अपने मतुब के मकार को वकारादेश कर दिया। अब हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है अंतोवत्या, उसकी प्राप्ति होने लगी। अंतोवत्या क्या कहता है कि अवत्यंत जो शब्द उसके अंत को उदात्त होता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो राजवती में आपको अवती अंत में दिख रहा है, तो अंतोवत्या की प्राप्ति हुई। किंतु ये स्वर विधि है, स्वर विधि में नलोप क्या हो गया, असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो क्या दिखाई देगा आपको, राजनवती दिखाई देगा। तो ये अवत्यंत नहीं मिला, क्या मिल गया, अनवत्यंत है, इसलिए अंतोवत्य सूत्र नहीं लगता है। दूसरा उदाहरण क्या है, पंचार्मम दशार्मम, ठीक है ना। तो पंचन आगे अर्म, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, समास किया। समास करने के बाद पंचार्मम बन गया। अब यहाँ पर हमें लगाना है अर्मे चावर्णम व्यस्त्र्यच, ठीक है ना। तो इस सूत्र का अर्थ है अर्म उत्तर पद रहते अवर्णांत जो द्व्यच त्र्यच पूर्व पद उसको अंतोदात्त होता है, ठीक है। तो अर्म तो उत्तर पद में है, किंतु जो आपको दिखाई दे रहा है पंच, ये अवर्णांत दिखाई दे रहा है, किंतु नलोप क्या हो जाएगा, स्वर विधि के प्रति असिद्ध हो गया। असिद्ध हुआ तो क्या दिखाई देगा, पंचन, तो ये अकारांत नहीं रहा, तो बन जाएगा पंचार्मम, यहाँ स्वर नहीं होगा, यानी पूर्व पद को आद्यदात्त नहीं होगा, तो समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। पंच बीजी भी है, पंचानाम बीजी नाम समाहार है पंच बीजी। तो पहले हमने क्या किया, बीजा अस्मिन संति इति बीजी अतः निठनों से आपने इन्हीं प्रत्यय किया, तो बना लिया आपने पंच बीजिन, ठीक है। उसके बाद फिर सु आएगा स्वादित्पत्ति करके, और फिर आपने उसको दीर्घ करके रूप बनाया पंच बीजी। अब जो पंच बीजी आपको दिख रहा है, ये बीजी कैसा दिख रहा है, इगंत दिख रहा है। तो इगंत काल कपाल भगाल शराबेषु द्विगौ, इगंत द्विगु समास में इगंत काल कपाल भगाल शराब उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को आद्युदात्त होता है। तो यहाँ पर भी आपको दिख तो रहा है इगंत, किंतु क्या हो जाएगा, नलोप सिद्ध होगा, तो ये फिर इगंत नहीं रहेगा। इगंत नहीं रहेगा तो इस सूत्र से पूर्व पद को प्रकृति स्वर नहीं होगा, ये पूर्व पद को प्रकृति स्वर करता है। तो इगंत काल कपाल भगाल से पूर्व पद को प्रकृति स्वर नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, समास से अंतोदात्त होगा। स्वर विधि हो गई। आगे संज्ञा विधि में है पंच ब्राह्मण्य, ठीक है। तो पंचन आगे जस, पंचन आगे जस है। अब यहाँ पर स्थिति क्या है, अपने जस का क्या करना है, षड्भ्य लोक से लुक करना है, ठीक है ना। तो पंचन इसके नकार का क्या हो गया, नलोप प्रातिपदिक अंत से आपने नकार का लोप किया। सूत्र है शकारांता नकारांता या संख्या षट संज्ञा भवति, किंतु जब ये नकार का तो इसका क्या हो चुका, लोप हो चुका है। जब नकार का इसका लोप हो गया तब तो ये षट संज्ञक रहेगा नहीं, और जब षट संज्ञक नहीं रहेगा तो षड्भ्य लोक से लोक नहीं होगा। दूसरी बात, नषट स्वस्त्रादिभ्य से यहाँ पर टाप का ऋण्यभ्यो ङिप से ङिप का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। पंच आगे आपको ब्राह्मणी बनाना है ना, आपने षड्भ्य लोक से तो लोक कर लिया था, किंतु अब रह गया था पंच। पहले आपने षड्भ्य लोक से लोक कर लिया है ना, उसकी दृष्टि में पंचन शब्द था, पंचन की आपने क्या की, सिद्धि का जो क्रम है वो क्या रहेगा, पंचन आगे जस है, तो फिर आपने पंचन की षट संज्ञा की, षड्भ्य लोक से आपने जस और शस का लोप कर दिया, बच गया आपका पंचन, न लोभा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दिया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब जब आपको यहाँ पर ब्राह्मणी का विशेषण बनाना है, तो अब यहाँ पर पंच के आगे क्या प्राप्त होने लग गया, अजाद्य तष्टाप से टाप की प्राप्ति हुई, किंतु न षट स्वस्त्रादिभ्य लगता है। उसका कहना है कि षट संज्ञकों से और स्वस्त्रादियों से यदुक्तम तन्न भवति, जो का है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको पंच दिख रहा है, अकारांत है, तो यहाँ पर टाप की प्राप्ति होने लगी, किंतु जो आपने नकार का लोप किया था वो क्या हो गया, असिद्ध हो गया। किसके प्रति, संज्ञा के प्रति। अब जब ये षट संज्ञक दिखने लगा, जब ये षट संज्ञा के प्रति नकार लोप असिद्ध हुआ तो इसकी षट संज्ञा हुई। षट संज्ञा होने से न षट स्वस्त्रादिभ्य से टाप का प्रतिषेध हो जाता है। टाप का भी प्रतिषेध हो गया, अंगिप का भी प्रतिषेध हो गया। तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला सूत्र है वृत्र, ये अगला उदाहरण है वृत्रहभ्याम वृत्रहभि। किसके लिए है ये, तो विधि के लिए। वृत्रम हतवानिति वृत्रहा बनाते हैं हम लोग, तो वृत्रहन आगे क्विप,
वृत्रहन आगे क्विप, क्विप का आपने सर्वापहरी लोप कर दिया, वृत्रहन रह गया, वृत्रहन आगे भ्याम रहा। ठीक है, वृत्रहन आगे भ्याम, नकार का आपने लोप किया, न लोप प्रातिपदिकांतस्य से, तो वृत्रह दिखा। अब ये ह्रस्व मिल गया, ठीक है ना, ह्रस्व है। और पित और कृत ये प्रत्यय लक्षण से है। पित और कृत क्या है, ये प्रत्यय लक्षण से है। तो ह्रस्व से पिति कृति, तो इससे तो आगम की प्राप्ति होने लगी। ठीक है, किंतु जो क्विप है वो कृत प्रत्यांत भी है, तो कृत भी परे है, पित और कित भी है ये, तो यहाँ पर तुक की प्राप्ति होने लगी। तब तक क्या हो गया, न लोप असिद्ध हो गया। कृत विषयक तुक के प्रति, कृत विषयक तुक के प्रति, यानी ह्रस्व से पिति कृति तुक के प्रति ही न लोप सिद्ध होगा। अन्य किसी से यदि तुक की प्राप्ति होगी तो वहां पर प्रतिषेध नहीं होगा। तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य से जो न लोप किया था वो सिद्ध हो गया। असिद्ध हुआ तो क्या दिखाई दिया, नकार दिखाई दिया, तो वृत्रहन दिख रहा है। अब जब वृत्रहन दिख रहा तो ह्रस्व नहीं मिला, ह्रस्व नहीं मिला तो तुक आगम भी नहीं होगा। आगे समझ में। तो इस प्रकार से ये आपके सारे उदाहरण बन गए किस सूत्र के, न लोपः प्रातिपदिका, न लोपः सुख स्वर संज्ञा तुक विधिषु। ठीक है, तो न लोपः प्रातिपदिकांत से सूत्र पीछे के जितने सारे कार्य थे उन सब के प्रति वो असिद्ध होगा, पर इनके प्रति ही असिद्ध होगा, अन्यों के प्रति असिद्ध नहीं होगा। मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया एक दो। अगले सूत्र में आइए, न मुने, न लुप्त प्रथमांत निर्देश, ने सप्तमी का एक वचन। असिद्धा की निवृत्ति इसी सूत्र तक और आएगी। ने सप्तमी है, अर्थ होगा ने परतः यत् प्राप्नोति तस्मिन् कर्तव्ये मु भावः न असिद्धः भवति, है ना। न तो ने सप्तमी है, ने है ना, ने परतः यत् प्राप्नोति तस्मिन् कर्तव्ये मु भावः न असिद्धो भवति, अर्थात सिद्धा एव भवति, यानी वो सिद्ध ही रहता है। तो ने क्या है, ये ना, ने क्या है, ये ना, है ना। तो ना के परे रहते जो प्राप्त है उसको करने के प्रति न लोप क्या होता है, न लोप नहीं, मुँह भाव जो है वो असिद्ध नहीं होता है, वो सिद्ध ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अच्छा पहले आपको स्थिति में दिखा दें। यहाँ पर दो बातें निकलती हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपका कहना है कि ना के परे रहते जो प्राप्त है उसको करने के प्रति मोह भाव असिद्ध रहता है, असिद्ध नहीं होता है, नहीं सिद्ध रहता है। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि ना भाव ही कैसे होगा। पहले तो आप ये देखिए, है ना, सिद्धि करते हैं। उदाहरण आपका अमुना है, एक सूत्र के लिए इसको बनाना पड़ा। पहले अमुना अदस शब्द सिद्धि बना लेते हैं हम लोग, है ना। कैसे कैसे बनाएंगे, अदस आगे टा, फिर तिदादी नामा लगा दीजिए, अद आगे टा, अद आगे टा, इसके पश्चात क्या हो जाता है, अदसो से दादु दो। ठीक है ना, उससे क्या होता है, दकार को मकार और अकार को उकार। आमू बन गया। ठीक है, अब अम्मू के आपने क्या की, घी संज्ञा करेंगे और क्या सूत्र लगाएंगे, आंगो नास्त्रिया। वो क्या कहता है कि घी संज्ञक से परे, घी संज्ञक से परे आंग को ना आदेश होता है, अस्त्रियाम स्त्रीलिंग को छोड़ करके। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो अदसो से दादु दो है वो कहाँ है, अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में यानी त्रिपादी में है। और आंगो नास्त्रियाम कहाँ है, सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में, सप्तम अध्याय के तृतीय पाद का अंतिम सूत्र, सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में। ठीक है, तब यहाँ पर दो तीन बातें हैं पहले तो। ठीक है ना, सबसे पहले स्थिति आपकी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ना आदेश करना है, घी संज्ञा करनी है। तो घी संज्ञा के प्रति भी और ना आदेश करने के प्रति भी, घी संज्ञा करने के प्रति और ना आदेश करने के प्रति यदि ये असिद्ध हो जाए, यदि ये क्या हो जावे, असिद्ध हो जावे, तो क्या होगा, घी संज्ञा भी नहीं होगी और ना आदेश भी नहीं होगा।
ठीक है, एक बात फिर भी चलिए, अभी हमने क्या किया यहाँ पर, तो नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र से ही दो अर्थ निकलेंगे। ना भावे कर्तव्य, ना भावे कर्तव्य, ठीक है ना, मु भावः सिद्धो भवति। पहला अर्थ क्या निकला, ना भावे कर्तव्ये मु भावः न असिद्धो भवति, अर्थात सिद्धो भवति। ठीक है, तो ना करने के प्रति मु भाव क्या रहेगा, सिद्ध रहेगा। सिद्ध रहेगा तो ऊ मिलेगा, आपने ना आदेश कर दिया, क्या बन गया, अमुना। आमू आगे ना। अब ये जो ना है ये ययादि सुप है, ना क्या है, ययादि सुप है। सुपिचा की दृष्टि में यदि पूर्वत्र सिद्धम लग जावे, सुपिचा की दृष्टि में क्या लग जावे, पूर्वत्र सिद्धम लगे, तो जो अगसो से धातु दो माह से आपने जो उत्व किया है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, अ दिखाई देगा, और ऐसा दिखाएगा तो आपको दीर्घ होने लगेगा, तो अमूना ऐसा बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, अमूना। इसलिए सूत्र ने क्या कहा कि ना के परे रहते जो प्राप्त है उसको करने के प्रति भी मुँह भाव असिद्ध नहीं होता है, यानी सिद्ध रहता है। जब सिद्ध रहेगा तो क्या दिखाई देगा, ऊ, तो सुपिचा की प्राप्ति नहीं। आ गई समझ में, बस यही सूत्र का कार्य है। तो सूत्र ने मतलब एक उससे, किससे, एक अर्थ से ही दो प्रयोजन सिद्ध किए। भाई ना के परे रहते जो प्राप्त है उसको करने के प्रति मुँह भाव असिद्ध नहीं होता। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ना करने के प्रति उसको सिद्ध रहना चाहिए। तो ने के परे रहते जो प्राप्त है, ऐसा कहने से ही क्या हो गया, हो गया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वृद्ध कुमारी न्याय, है ना। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक उसने क्या किया था, वृद्धा ने, है ना, मतलब एक वृद्धा थी और वो कुमारी थी। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, ये मतलब ये व्याकरण में कई जगह होता है कि मतलब एक कार्य से, है ना, दो प्रयोजन सिद्ध कर लेना, तीन प्रयोजन सिद्ध कर लेना है। तो उससे कहा गया कोई वर मांगो, और वो अंधी भी थी, वृद्धा थी, कुमारी थी और अंधी भी थी। उससे वर मांगने को कहा गया, तो उसने क्या वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों को सोने के थाली में खाता हुआ देखूं। वर तो उसने एक ही मांगा कि मैं अपने पुत्रों को सोने के थाली में खाता हुआ देखूं। ठीक है, पर इससे उसने क्या मांग लिया, कुमारित्व भी उसका नष्ट हुआ, मतलब पुत्र भी हुए। ठीक है, और उसके बाद निर्धन थी तो सोने की थाली, तो निर्धनता भी उसकी गई, और देखूं तो आंखें भी मांग ली, है ना। तो सारी चीजें एक साथ मांग ली ना, तो एक ही उससे कई प्रयोजन सिद्ध हो जाना, इसी को वृद्ध कुमारी न्याय व्याकरण में कहते हैं। वही कार्य यहाँ पर हुआ। क्या हुआ कि ना के परे रहते जो प्राप्त हो रहा है उसको करने के प्रति मुँह भाव असिद्ध नहीं होता है। तात्पर्य क्या हो गया कि ना भाव के प्रति भी वो असिद्ध नहीं होगा, तभी तो ना आदेश होगा, और जब ना आदेश होगा तभी उसके परे रहते कोई कार्य की प्राप्ति होगी। तो एक ही कार्य से दो प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध होते हैं। ठीक है ना, हो गया। नमूने सूत्र भी आपको आ गया समझ में। तो ये असिद्ध प्रकरण तीन ही सूत्रों में था। पहला ही सूत्र इतना व्यापक है कि उसके लिए अधिक सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, और निषेध न लोप में नियम से निषेध कर दिया, और नमूने में एक जगह और वो कर लिया। अब कुछ सूत्रों में स्वर प्रकरण है आपका, तीन सूत्रों में। उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितो नुदात्तस्य, उदात्त स्वरित यो षष्ठी का द्विवचन, यणः पंचमी का एक वचन, स्वरितः प्रथमा का एक वचन, अनुदात्तस्य षष्ठी का एक वचन। ये सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, उदात्त स्वरितयोः यणः इति उदात्त, अच्छा नहीं, बस तयोः उदात्त स्वरितयोः, आगे अर्थ करेंगे। उदात्त स्वरितयोः स्थाने यह यण, उदात्त स्वरितयोः स्थाने यह यण, ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः आदेशो भवति, स्वरितः भवति, आदेश क्या होगा, स्वरितः भवति। उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित हो जाता है। ठीक है ना, जो उदात्त अथवा स्वरित अच हैं, ई उ इत्यादि, उनके स्थान पर जब यण कर देंगे तो अच का जो
स्वर था वो तो यण में, और यण में कभी स्वर लगेगा नहीं क्योंकि वो हल है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का जो अनुदात्त होता है उसको स्वरित कर देते हैं। आइए पहले उदात्त के स्थान पे यण को देखेंगे, कुमार्यई और कुमार्या, है ना। क्या देखेंगे हम लोग, कुमार्यई और कुमार्या। कुमारी शब्द है, कुमारी आगे गे, गे का क्या शेष बचेगा, अब इसमें स्वर क्या होगा बताइए। कुमारी शब्द आपको पता है उदात्त निवृत्ति स्वर से अर्थोदात्त है, क्योंकि कुमार क्रीडायाम धातु से कुमार शब्द बनाया था आपने। कुमार फिशोंत उदात्त से अंतोदात्त था। कुमारी का स्वर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुमार आगे ङीप करते हैं, कुमार फिशोंत उदात्त से अंतोदात्त है, कुमा अनुदात्त है, ङीप क्या है, अनुदात्त है पिच स्वर से। फिर यस्तिच से लोप होता है, इसलिए अनुदात्त के पहले उदात्त का लोप होने पर ङीप को क्या हो जाता है, उदात्त हो जाता है। इस सूत्र को बोलते हैं उदात्त निवृत्ति स्वर। तो इस दृष्टि से कु मा अनुदात्त है, री क्या है, उदात्त है, री क्या है, उदात्त है। अनुदात्तों सुपितों से ए क्या है, सुप जो है वो सभी अनुदात्त होते हैं, है ना। सु औजस अमोर्षस ताभ्याम, तो ये अनुदात्त है, ठीक है। कुमारी को फिर यहाँ पर क्या होता है, 8 आगम होता है। क्या होता है यहाँ पर, 8 नद्या से 8 आगम होगा। तो कुमारी आगे आ, आगे ए, ठीक है। ए अनुदात्त है और आगमा अनुदात्त भवंती से आ भी अनुदात्त है। 8 से आपने और ए को क्या कर लिया, वृद्धि कर ली, तो ये आई क्या हो जाएगा, अनुदात्त ही रहेगा। दोनों अनुदात्त है इसलिए अनुदात्त ही हो गया। और ई क्या है, ये उदात्त है, कुमा अनुदात्त है। अब यहाँ पर होता है यणादेश। क्या होता है यहाँ पर, यणादेश होता है। किसके स्थान पे यणादेश होगा बोलिए, ई के स्थान पे होगा। किसके स्थान पे होगा, ई के स्थान पे। ई क्या है, उदात्त है, ठीक है। तो यणादेश होकर के आपने क्या किया, कुमार्य ऐसा बन गया है ना। रा तो था, ये भी अलग हो गया। और इधर है आई, आई क्या है, सूत्र ने क्या कहा, उदात्त के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त उसको स्वरित हो जाएगा। तो एक को क्या हो गया, स्वरित। स्वर क्या हो जाएगा, कुमा अनुदात्त यही स्वरित। आगे समझ में, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से कुमारिया का भी स्वर हो जाएगा। तो ये उदात्त के स्थान पे होगा, ठीक है। अब आइए स्वरित यण, सकृल व्यासा। क्या है, सकृल व्यासा, खलक व्यासा। सकृत लुनाति इति सकृलु बनता है, ठीक है। और सप्तमी के एक वचन में क्या बन जाएगा, सकृलवी। तो पहले आप सकृलु बनाइए। सकृत लुनाति इति, सकृत आगे लू, लू धातु से आपने कर लिया प्रत्यय तोड़ली से, ये हो गया। स्वर क्या हो जाएगा सकृलु का, उदात्त रहेगा ये, सक्री अनुदात्त रहेगा। सक्री क्या रहेगा, अनुदात्त रहेगा, ठीक है। किससे, धातु स्वर से, ये अंतोदात्त है आपके। अब सक्रिल्लु आगे है नी, नी का ई, सुप है, ये क्या होगा, अनुदात्त, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लू को यणादेश किया, तो दात्त के स्थान पे जो यण, उससे पर अनुदात्त को आपने स्वरित कर दिया। तो यहाँ पर स्वर क्या बन जाएगा, सक्रिल्वी, ठीक है ना। सक्रिल्वी का स्वर क्या हो गया, सक्रिय अनुदात्त स्वरित। वी क्या हो गया, स्वरित हो गया। अब इसके बाद आपका शब्द है आशा। तो आशा शब्द जो है वो आशा या अधिगाख्याचे, आशा या अधिगाख्याचे, इससे क्या होता है, ये अंतोदात्त होता है। यदि आशा शब्द दिशा को न कह रहा हो तो अंतोदात्त होगा। अब ये हो गया अंतोदात्त, ये उदात्त हुआ तो आ क्या हो गया, अनुदात्त, ठीक है। अब हमको यहाँ पर पुनः यणादेश करना है, सक्रिल्वी आशा, ठीक है। यहाँ पर जो यणादेश होगा वो किसके स्थान पे होगा बताओ, स्वरित के स्थान पे। किसके स्थान पे होगा, स्वरित के स्थान पे। तो जो स्वरित से पहले अनुदात्त है, यणादेश करने के बाद क्या स्थिति आएगी, सक्रिल, डबल व य और आशा,
यही होगा ना। भी के ई कोई आदेश हो गया, वो स्वरित था, और आशा का आ अनुदात्त था। अब इसने क्या कहा कि स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त उसको स्वरित हो जाता है। स्वरित हो जाता है, तो इसको स्वरित हो गया। तो अब क्या बन जाएगा? सक्रिल व्याशा का स्वर क्या रहेगा? सक्री अनुदात्त और फिर ये स्वरित हो गया, फिर ये वही एक श्रुति एक श्रुति नहीं, तो इसको वो होगा स्वरित सूत्र अनुदात्त को एक श्रुति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? सक्रिल व्याशा। ठीक है ना। ऐसे ही खलप खलम है ना, पुनाती थी खलपू, और फिर सप्तमी बन गया खलपवी। जब खलपवी बनाएंगे तो फिर वही यनादेश करने के कारण से अनुदात्त को स्वरित होगा, और पुनः उसके बाद ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं आएगा कि जहाँ पर स्वतंत्र रूप से स्वरित को आदेश होगा। जहाँ पर भी आएगा वो पहले उदात्त के स्थान पे यण, उससे पहले अनुदात्त को स्वरित, फिर उस स्वरित को ही यणादेश करके ही आपको स्वरित के स्थान पे यण मिलता है। उसके अतिरिक्त आपको उदाहरण इसके नहीं मिलते हैं। समझ में आ गया सूत्र? उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्तस्य है। छोटा सा सरल भी है, किंतु बहुत स्थानों पर इसका मतलब स्वर में प्रयोग होता ही रहता है इसका। अगले सूत्र में आइए, एकादेश उदात्ते नोदात्तः। असल में ये सूत्र वहाँ के लिए है कि जहाँ पर अभी से पहले आपका तीसरा प्रकरण आ रहा है स्वर का, ठीक है ना। तो पहले तो था आपके प्रकृति स्वर थे, उसके बाद फिर आया जो बने हुए पद थे, है ना, तिंग अतिंग के स्वरों का चला। यहाँ पर है कि जब आपने एकादेश कर लेंगे, जब अर्थ संधियाँ हो जाती हैं, है दो उदात्त अनुदात्त मिल गए, उदात्त उदात्त मिल गए, उदात्त के स्थान पे यण आदेश हो गया, तो ये जो पूर्व पर के स्थान पे आदेश होना। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जहाँ पर दो स्वर मिल जाएंगे, है ना, उसके लिए ये प्रकरण आपका आया है। तो एकादेश उदात्ते नोदात्तः। एकादेश प्रथमा का एक वचन, उदात्तेन तृतीया का एक वचन। एकश्चासौ आदेशश्चेति एकादेशः कर्मधारय समास है, ठीक है। और यहाँ पर अनुदात्तस्य की निवृत्ति आ रही है, कहाँ से? ऊपर वाले सूत्र से। अर्थ होगा सूत्र का, उदात्तेन सह अनुदात्तस्य यह एकादेशः। उदात्तेन सह अनुदात्तस्य यह एकादेशः सह उदात्तो भवति। उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश है वो उदात्त होता है। जहाँ उदात्त उदात्त का एकादेश होगा वहाँ कोई समस्या नहीं, दोनों उदात्त हो जाएंगे। जहाँ अनुदात्त अनुदात्त का एकादेश होगा वहाँ भी कोई बात नहीं है, वहाँ भी अनुदात्त हो जाएंगे। किंतु उदात्त और अनुदात्त का जब एकादेश होगा तब वहाँ पर क्या होगा? तो कहा तो वहाँ पर भी उदात्त ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए हुई कि आपको पढ़ाया गया समाहार स्वरितः, कि उदात्त और अनुदात्त का जहाँ मेल होता है वहाँ स्वरित हो जाता है। तो तुरंत यही लगेगा भाई उदात्त और अनुदात्त मिल रहे हैं, उसको स्वरित कर दिया जाए। तो कहा नहीं, उदात्त और अनुदात्त का जब एकादेश होगा तो वो क्या रहेगा? उदात्त ही रहेगा, स्वरित ना हो जावे, इसके लिए सूत्र बनाना पड़ा। उदाहरण आपके हैं अग्नि, वायु, वृक्षहि, प्लक्षहि। तो इन सब में क्या है? अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द फिशोंत उदात्त संतोदात्त है। आगे है औ, आपने प्रथम पूर्व स्वर्ण से पूर्व स्वर्ण दीर्घ का आदेश किया। औ अनुदात्त था, अनुदात्त सुपित से। अग्नि उदात्त था, उदात्त अनुदात्त का एक आदेश उदात्त ही हो गया। इसी प्रकार से वायु में भी हो गया। वृक्ष, सभी शब्द आपके क्या हैं? फिशोंत उदात्त से अंतोदात्त हैं, और सभी विभक्तियां जो हैं वो अनुदात्त सुपित से उदात्त हैं। जब आपने इन दोनों का एक आदेश किया तो उदात्त ही हो जाएगा, ठीक है। अगले सूत्र में आइए, स्वरितो वानुदात्ते पदादौ। स्वरितः का एक वचन वा अव्यपदम अनुदात्ते सप्तमी का एक वचन पदादौ सप्तमी का एक वचन। ठीक। पदस्य आदि पदादि तस्मिन् पदादौ। कहते हैं कि वो सूत्र तो सही था, पर थोड़ा सा अगले सूत्र में अंतर भी है। कहते हैं उदात्तेन सह अनुदात्ते पदादौ एकादेशः। उदात्तेन सह यह अनुदात्ते पदादौ एकादेशः सह स्वरितो भवति विकल्पेन, है ना। उदात्त के साथ यदि अनुदात्त पदादि का एक आदेश है, वहां पर क्या था? पदादि का एक आदेश नहीं था, किंतु यदि अनुदात्त पदादि है, मतलब दूसरा पद है और उसके पद के आदि में अनुदात्त है और इधर उदात्त है, तो उदात्त के साथ अनुदात्त पदादि का यदि एक आदेश होगा तो विकल्प से स्वरित हो जाएगा, उदात्त भी रहेगा और स्वरित भी हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण जैसे आपका
सुस्थितः वीक्षते वसुकोसी तो सु उत्थिता, सु क्या है आपका, सुस्थिता में समास कर दिया अपने कुगति प्रादय से, ठीक है। फिर जो यहाँ पर जो सु है जब समास हुआ तो फिर क्या लग जाएगा, तत्पुरुष तुल्यार्थ, पहले तो समास से संतोदात्त की प्राप्ति होगी, फिर तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीय सप्तमी को मानाव्यय से है, तो जो सु है वो निपात भी तो है, सु क्या है आपका निपात भी है, तो निपातः अद्युदात्तः से सु क्या हो गया, उदात्त हो गया। अब आ जाइए उत्थितः, ठीक है ना। उत्थितः शब्द कैसे बनेगा, नहीं जब समास हो गया तो सु क्या है आपका उदात्त है और शेष क्या हो गए, अनुदात्त हो गए, तो सु उत्थित, सु उत्थित। अब यहाँ पर सु और उत्थित का जो आपने एक आदेश कर दिया, आकाश ने दीर्घ लगाया, तो यहाँ पर सु क्या है, उदात्त है, उत्थित क्या है, अनुदात्त है, पद है और आदि है। तो अनुदात्त पद आदि के साथ जब उदात्त का एक आदेश होगा तो एक बार स्वरित होगा और एक बार उदात्त होगा। तो एक बार स्वर क्या रह जाएगा, सु स्वरित हो जाएगा और एक बार सु उदात्त रहेगा, तो थी क्या हो जाएगा, थी अनुदात्त है, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो सुस्थितः, सुस्थितः बन गया। वीक्षते में आइए, वी आगे ईक्षते है ना, वी आगे ईक्षते, यहाँ पर आपने लगा दिया वी निपातः अद्युदात्तः से उदात्त हो गया, चाहे आप उसको लगा लीजिए, क्या है जो वी है अतिंग है, अतिंग से उत्तर ईक्षते, तिंग को आपने निघात कर दिया है ना, और वी को क्या कर दिया, निपातः अद्युदात्तः से आपने उदात्त किया, चाहे उपसर्गाश्चाभिवर्जम यहाँ पर क्रिया के साथ है तो आपने उपसर्ग मान लिया इसको, तो उपसर्गाश्चाभिवर्जम उससे भी क्या हो गया, ये उदात्त हो गया। अब वी ईक्षते, इन दोनों को आपने सवर्ण दीर्घ किया, सवर्ण दीर्घ किया तो क्या होगा, स्वर आपका है वी उपसर्गाश्चाभिवर्जम से उदात्त है, ईक्षते तिंग तिंगन से अनुदात्त है यानी निघाते हैं, सारे निघाते हैं। अब यहाँ पर हमको दीर्घ से एक आदेश करना है, ये पद का आदि है, तो उदात्त का पदादि के साथ ही एक आदेश होगा, तो एक बार स्वरित होगा एक बार उदात्त रहेगा, तो स्वर क्या हो जाएगा, एक बार वीक्षते में वी स्वरित रहेगा और स्वरित रहेगा तो शेष सब ईक्षते में हो जाएंगे, और जब ये रहेगा तो फिर वो ये उदात्त रहेगा तब स्वरित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वीक्षते। वसुकः असि, वसुकोसी, वसुकः असि, वसुकोसी, तो जो आपका वसुकः शब्द है, ठीक है ना, वो भी क्या है, प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है, और असि जो है वो अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो गया। अब आपने जब यहाँ पर हर्षिचा से आपने उत्व किया, उत्व करने के बाद आपने गुण किया, गुण करके जब आपने यहाँ पर क्या कर लिया, वसुको असि बना लिया। अब वसुको आगे असि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एंगा पदांता दति से क्या करते हैं हम यहाँ पर पररूप एक आदेश करते हैं, तो जो असि है वो निघात में है और वसुको जो है वो उदात्त है, तो उदात्त के साथ अनुदात्त का एक आदेश एक बार स्वरित हो जाएगा एक बार उदात्त हो जाएगा। तो बस आपको ये मालूम रहना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये अनुदात्त पदादि का एक आदेश है, तो एक बार स्वरित करेंगे और एक बार उदात्त करेंगे, ठीक है ना। जब हम स्वर की प्रक्रिया को लोक में घटाते हैं तो बहुत सही घटता है, लोक में जब घटाते हैं तो बहुत सही घटता है। अब जैसे मतलब इस चीज़ को यदि हम एक बार देखते हैं, जैसे है भाई अनुदात्तम पदमेकवर्जम, तो किसी उसमें भी एक उदात्त होगा तो शेष सारे अनुदात्त रहेंगे और उसमें एक ही उदात्त होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर दो उदात्त हो सकते हैं। अब जैसे इसी में है देखिए, यदि वो मतलब अंदर अंदर में ही है तो जो बड़े के साथ छोटा मिलेगा तो वो बड़ा उसके अंदर अपना उसके गुण आ जाएंगे, और यदि वो उसका अपना अलग भी कुछ अस्तित्व है तो कभी उसका अपना अस्तित्व रहेगा और कभी उसका बड़े के साथ हो जाएगा। तो ये जो स्वर का है इसका अर्थ के साथ तो वैसे प्रयोग होता ही है, पर लौकिक व्यवहार में भी बहुत यदि हम इसको चिंतन करें तो बहुत सारी उसमें सामंजस्य मिलता है। अस्तु, तो ये आपका स्वर प्रकरण भी समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस पाठ में हमने असिद्ध प्रकरण और स्वर प्रकरण इन दोनों पाठों को हमने एक प्रकरण में रखा है, तो इस पाठ को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगले पाठ को हम नए प्रकरण से शुरू करेंगे।